हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेसीईआरटी की तरफ से ये ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया है। आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम पर पहले ही मैंने प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए टेलीग्राम में जाइए और वहाँ से जो है सभी मॉडल पेपर को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही दोस्तों क्वेश्चन बैंक को भी आप लोगों को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र से और क्वेश्चन बैंक से दोनों को मिलाकर ही आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर दोनों को पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप लोग जो है लगभग जो है 70% अंक जो है आप लोग उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि समय जो आपका 3 घंटे का ही रहेगा, लेकिन दोस्तों आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें फुल मार्क जो है 70 रहेगा, जिसमें कि 25 अंक का सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा और 45 अंक का जो है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्ती बीजों में निषेचन पक्ष घटनाओं के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी कि कहता है कि निषेचन पक्ष घटनाओं के संदर्भ में जो है असत्य को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु बीजाणु भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। ये पूरी तरह से असत्य कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि शिशु के जन्म के पश्चात कौन सा हार्मोन जो है दुग्ध स्रावण के लिए उत्तरदायी होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही जो यह हार्मोन जो है अपनी एक्टिविटी में आ जाता है और दुग्ध का स्रावण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि वह तकनीक जिसके द्वारा शुक्राणु का सीधा प्रवेश अंडाणु में कराया जाता है। तो दोस्तों यह एक जो है आर्टिफिशियल तकनीकी है जिसको हम कहते हैं ICSI। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि जब किसी जो है जीव के जीनी प्रारूप में 2 समान अलील पाए जाते हैं तो वे जीव कहलाते हैं। वे जीव यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 समान अलील पाए जाते हैं, 2 समान कह रहा है, तब ये हो जाएगा समयुग्मन जी। ठीक है, समयुग्मन जी यानी कहते हैं होमोजाइगस। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकूट का दोहरा कार्य है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा AUG। इसका जो है अग का जो है यह दोहरा प्रकूट होता है। ठीक है, इसका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि चमगादड़ के पंख एवं कीटों के पंख के कार्य समान है, अतः यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण जो है वो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है। आपको याद रखना कि ये जो है विषम जात अंग है। ठीक है, क्या है, विषम जात अंग है। दोनों का कार्य क्या होता है, उड़ने का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि एक व्यक्ति जिनका जीनी प्रारूप जो है A और B है, वह रक्त समूह AB का प्रदर्शन करता है। वह रक्त समूह जो है किसका प्रदर्शन करता है, AB का जो है प्रदर्शन करता है। तो इसका कारण है, तो इसका कारण क्या होगा, वह जो है यानी कि वह व्यक्ति क्या होगा, वह प्रभाविता होगा। क्या होगा, प्रभाविता। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर होगा, यानी कि यह जो है डोमेन्स है। ठीक है, क्या है, डोमेन्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि TI प्लाज्मिड पाया जाता है। तो TI प्लाज्मिड जो है वो किस में पाया जाता है बच्चों, ये मैंने पहले भी बताया था कि यह जो है देखिए एसेरिसिया कोलाई। ठीक है, तो ये एसेरिसिया कोलाई है, इसमें नहीं पाया जाता है। एंट अमीबा इसमें भी नहीं पाया जाता है। बैक्टीरियाज इसमें भी नहीं पाया जाता है। तो यह जो है TI प्लाज्मिड जो है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि आवास एवं संबंधित विशिष्ट पशु के गलत युग्म की पहचान करें, यानी कि गलत युग्म बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरायल हाथी। ये जो है ये गलत युग्म है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 10 नंबर, कहता है कि प्रथम पृथक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस था। तो एंडोन्यूक्लियस जो है प्रथम पृथक प्रतिबंधन कौन सा था, तो इसका था हिंड सेकंड जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा।
अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि एक पौधों में भ्रूणकोश की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 24 है, इसके युग्मक यानी कि इसके जायगोट में, ठीक है, यानी गैमेट में जो है गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या जो है कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 होगी। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का योगदान जो है समष्टि की वृद्धि में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म दर एवं आप्रवासन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि यदि एक अनुवांशिक विकार दृश्य प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक स्त्री के द्वारा जो है अपने कुछ नर संततियोន៍की स्थानांतरित होता है तो वह विकार कहलाता है। तो वह विकार क्या कहलाएगा बच्चों, वह विकार कहलाएगा लिंग सहलग्न प्रभावी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते जाइए, एग्जाम से पहले आप लोगों को हर हाल में रिवीजन कर लेना है, रट लेना है। अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर दिया गया कि वह प्रतिरक्षी जो अपरारोध को भी पार कर सकता है वह है, तो वह क्या है दोस्तों, IgG, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 15 नंबर दिया गया है कि पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला एंजाइम टैक पॉलीमेरस जीवाणु से पृथक किया जाता है, तो कौन से जीवाणु से जो है पृथक किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर में भी अथवा में ये क्वेश्चन पूछा था सब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्मस एक्वाटियस, ठीक है। थर्मस एक्वाटियस जो है एक जीवाणु है जिसको कि जो है एंजाइम टैक पॉलीमेरस में जो है पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए बी इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि ट्रांसजीन प्रक्रिया के द्वारा विकसित किए गए गोल्डन राइस में की प्रचुरता होती है, यानी कि गोल्डन राइस में जो है किसकी प्रचुरता होती है, यानी कि भरपूर मात्रा में होती है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा यह जो है विटामिन ए की उच्च मात्रा जो है ये प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी है वो सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि लाइकन का संगठन है, तो लाइकन का संगठन क्या है, तो लाइकन का संगठन होता है कवक एवं शैवाल दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग जो है ना कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों 18 नंबर देख सकते हैं, दिया है कि यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल जो है ऊर्जा अवशोषित होती है तो निम्नलिखित श्रृंखला में मोर के पास कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी, यानी कि मोर के पास, आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्य श्रृंखला को आप समझे तो यहाँ पे पौधा है, पौधे को चूहा खाया, चूहा को क्या है सांप खाया, और सांप को जो है वो मोर मारकर खाया है। तो अब यहाँ पे कहता है कि 20 जूल जो है ऊर्जा अवशोषित होती है, कौन, पौधा करती है। उसके बाद यहाँ पर प्रवेश होते होते मोर के पास जो है ऊर्जा की मात्रा जो है कितनी होगी, ठीक है, यानी ऊर्जा की मात्रा की जो श्रृंखला है वो कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 4 भागों में यहाँ पे क्या हुआ है, बांटा गया है। तो अब बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है 0.002 जूल के बराबर जो है इसका कार्य ऊर्जा बचेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 19 नंबर देख सकते हैं, दिया गया है यदि बीजांड द्वार कैलेजा एवं हिलम एक सीधी रेखा में उपस्थित हो तो वह बीजांड कहलाता है। तो वह बीजांड क्या कहलाता है, तब वह बीजांड जो है ऑर्थोट्रॉप्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 20 नंबर दिया गया है कि विश्व एड्स दिवस है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष जो है 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों 21 नंबर दिया गया है कि एक प्रोटोजोआ द्विखंडन विधि के द्वारा जनन करता है, 6 पीढ़ियों के पश्चात समष्टि में प्रोटोजोआ की संख्या क्या होगी। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोगों को अच्छे से रट लेना है, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, और 64 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि विधि द्वारा जो है जनन करता है तो 6 पीढ़ियों में, तो 6 पीढ़ियों में क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। 6 पीढ़ियों में क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि एक खंडित डीएनए अणु के चिपचिपे सिरे बने होते हैं, डीएनए अणु के जो है चिपचिपे सिरे बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अयुग्मित क्षार से जो है बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि XX और XO प्रकार
एवं एक्स 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 वाई प्रकार के लिंग निर्धारण के उदाहरण है। तो ये लिंग निर्धारण के उदाहरण है, तो यहाँ पे एक्स एक्स यहाँ पे एक्स ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है लिंग निर्धारण के क्या उदाहरण है। तो बच्चों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना कि यह जो है नर विषम युग्मिकी का जो है ये लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 24 नंबर की, कहता है कि स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर दिया गया है और ऑब्जेक्टिव के लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 25वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक परितंत्रीय पदानुक्रम की आधारभूत इकाई है। तो इसकी आधारभूत इकाई क्या होती है, जीव होती है, ठीक है। याद रखेंगे इसकी आधारभूत क्या होती है, जीव होती है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में जो है क्लास 12 के बायोलॉजी यानी कि बायो के जो है मॉडल प्रश्न पत्र का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को जो है अच्छे से पुनः आप लोग देखें और इसको आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो है मॉडल पेपर से और आपका जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है उस दोनों से जो है आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है आने वाला है। इस दोनों को जो है आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा।